यदि सब एमएलए एमपी का, मंत्री संतरी का, विपक्ष का नेता का ब्लड टेस्ट किया जाए तो पता चल जाएगा कि सब डेली दारू पीता है। जी नमस्कार, मैं एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ टाइम्स ऑफ पंचायत के लिए। मुजफ्फरपुर ज़िले के सरैया प्रखंड के ये रुपौली गांव है। ये रुपौली गांव में आप जैसा कि जान चुके हैं कि यहाँ 6 मौत जहरीली शराब पीने के कारण हो गई है। और हमारे पुलिस कप्तान एसएसपी महोदय का कहना है, वो अपने जुबान पर शराब शब्द का नाम लेते ही नहीं है। उनका मानना है कि कोई आपत्तिजनक सामान पी लेने से मौत हुई है। रुपौली गांव में शराब भी बरामद पुलिस ने की है, बोतलें बरामद की है। लोग बाग जान रहे हैं कि यहाँ पर शराब से मौत हुई है, जहरीली शराब से मौत हुई है। पीड़ित शोषित जनता के दिल अजीज ये पप्पू यादव जी, माननीय पप्पू यादव जी, इस गांव में अभी पदार्पण इनका हुआ है। तो हमारे सामने यहाँ समक्ष पूरे जनता और पूरी भीड़ में यहाँ जनता के दिल अजीज पप्पू यादव जी यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम जानना चाहते हैं इनसे कि सर इस पर आपका कहना क्या है। सबसे पहले जनता दोषी, जबरदस्ती हम गरियाते रहे खाली प्रशासन को, हम अपनी गलती तो देखते नहीं। अपने परिवार को और गार्जियन बच्चों को तो कोई कहने के लिए तैयार है नहीं। वो लोग लुटेरे हैं, वो परमानेंट भगवान के घर से फिक्स होके आया है लूटने के लिए। कल हम सिवान में थे जहाँ 6 आदमी शराब से डेथ कर गए, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर थे। अब सबसे पहली बात, कोई भी गाड़ी खराब होती है तो उसको ठीक किया जाता है। कोई भी विचारधारा यदि अपरिपक्व होता है तो एक नई विचारधारा का समावेश होता है। गवर्नमेंट यदि कोई कैबिनेट डिसीजन लेती है और फिर वो आम आदमी के हित में नहीं होता है तो फिर नए डिसीजन के साथ, नए अप्रोच के साथ आगे लोग बढ़ते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार ने एक निर्णय ली है। मैं ये मानता हूँ कि गांधी की थ्योरी गुजरात में लागू नहीं हुई। शराब जिस पर गांधी की कल्पना थी शराब नहीं होने की, उस वक्त कितनी फैक्ट्रियां थी। आज पूरी दुनिया ड्रग्स और हथियार पर टिकी हुई है। अब पूरा का पूरा भारत की जो सबसे बड़ी रेवेन्यू है वो ड्रग्स और शराब है। अब जहाँ जहाँ जिस स्टेट में शराब को बंद किया गया सभी जगह फ्रीडम दी गई और उसके अप्रोच को चेंज किया गया। जब आपको 7 साल, 8 साल, 10 साल शराब बंद किए हो गया और आपने निर्णय लिया था, आपने एक्साइज इंस्पेक्टर और एक्साइज सुपरिटेंडेंट को जेल भेजने का भी आपने लॉ किया था, डीएसपी को भी जेल भेजने का आपने लॉ दिया था, और उसके बाद एसपी डीएम को सस्पेंड करने का। जब से सरकार की ये नियम बनी, अब थानेदार या किसी चौकीदार को आप सस्पेंड करते हैं तो जितने दिन थानेदार रहता है उतने दिन में तो करोड़पति हो जाता है। तो यह जो माफिया, आप जेल किसको भेजते हैं? या तो शराब पीने वाले को, या तो डिलीवर बॉय को, या नहीं तो जिस गोदाम में शराब रखे जाते हैं उस गोदाम के चौकीदार को या उसके पहरेदार को। गोदाम है पप्पू यादव का, हमको तो आप जेल भेजते नहीं हैं। आप ये कहते हैं कि हम तो जानते नहीं हैं, हमारा चौकीदार था और उसने गलत तरीके से कर दिया। गाड़ी ऑनर को आप भेजते नहीं हैं, गाड़ी ड्राइवर को भेजते हैं और आप यह कहते हैं थाने देखिए, और कोई कहने की हिम्मत भी नहीं करता है। इसीलिए थाने को यदि कहेगा तो थाना या तो शराब माफिया के अपराधी से मरवा देगा या माफिया थानेदार के द्वारा उसको किसी न किसी केस में इन्वॉल्व कर देगा। तो जो रियल में 2-10% आदमी बचे खुचे भी अच्छे लोग हैं। भाई अच्छे लोगों का तो परिभाषा बड़ा विचित्र है इस कंट्री में, मेरे बस की चीज़ नहीं है समझना। लेकिन मेरी समझ है जो कुछ उसी में जो लोग ठीक ठाक लोग चल रहे हैं वह हिम्मत नहीं कर सकता है आज के डेट में इन माफियाओं के खिलाफ बोलने की, जीने की, चलने की, क्योंकि नेक्सस है नेताओं का, माफियाओं का, पूरी सिस्टम का, ख़ास तौर पर थानेदार का, ऊपर से नीचे तक। एक थाना से 40 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपया मंथली बंधा हुआ है।
तो आप यदि एक थाना 60-70 लाख रुपये का मंथली है और उसको ऊपर से नीचे देना है, आप मंत्री संतरी के घर में भी यहाँ शराब के बड़े बड़े ठेके, बड़ा बड़ा यहाँ का एक विपक्ष का नेता है जिनको कुछ पता तो है नहीं, आदि सब एमएलए एमपी का, मंत्री संतरी का, विपक्ष का नेता का ब्लड टेस्ट किया जाए तो पता चल जाएगा कि सब डेली दारू पीता है। सब थानेदार का और सिपाही का यदि ब्लड टेस्ट किया जाए तो 3 महीना के अंदर टेस्ट करा लीजिए ना, हम भी चाहते हैं एक बार टेस्ट हो। उसमें सब दोषी है, सिस्टम चलाने वाला और सिस्टम फॉलो करने वाला, और दोनों पर एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। सरकार का ये गाइडलाइंस था और मैं सबकी ब्लड का जांच चाहता हूं, और उसमें नेताओं का सबसे पहले हो, टॉप टू बॉटम, और आईजी डीजी से लेकर के एसपी डीएम तक का जांच होना चाहिए कि 3 महीने के अंदर ये लोग अल्कोहल लिए हैं कि नहीं। तो जब आप अल्कोहल बाहर ले ही रहे हैं तो आप यहाँ भी अल्कोहल लीजिएगा। तो जैसा हमारी आदत होगी हम अपनी आदत भूल जाएंगे क्या? हम मांग करते हैं कि इसमें एसआईटी जांच हो, वार्ड सदस्य पकड़ाए हो या जहाँ पकड़ाए हो, ये जांच हो करके ये जहरीली शराब बनती कहाँ है, और एसपीडी ट्रायल हो। एसपीडी ट्रायल भी नहीं होता है और सज़ा भी हो, और बड़े माफियाओं को, बड़ी मछली को फांसी भी हो। एक सरकार ने नियम बना लिया कि जो शराब से मरेंगे उनको पैसा नहीं देंगे। तो हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी फीलिंग है, जब मैं गरीब घर में जाता हूँ, कल ही मैं जितने 6 परिवार में गया तो सभी जगह 25,000, छोटी सी बच्ची थी, ना भाई था ना बाप था, दोनों मर गया। तो एक बच्ची थी, अब वो पापा पापा चिल्ला रहे थे। अब इस बच्ची को तो पापा का भी याद नहीं है, आंसू बंद में। तो निश्चित रूप से परिवार की मदद का रास्ता हम देख रहे हैं, और हम एक बड़े इंक्वायरी की मांग करते हैं। हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में मांग हो पूरे बिहार कि शराब क्यों रुक नहीं रही है और शराब से मौत क्यों हो रही है, और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, और पुनर्विचार शराब के सवाल पर होनी चाहिए। रेवेन्यू बढ़ा दो, 2 ही जगह खोलो, प्रखंड में, पंचायत में ना करो। इसीलिए हम यहाँ आए हैं, और पूरी इंक्वायरी के साथ मुजफ्फरपुर के टॉप टू बॉटम पदाधिकारी पैसे ले रहे हैं, इसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं, उसकी भी इंक्वायरी हो और सस्पेंशन हो।